अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये फायदेमंद होंगे। आज जिस सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस करने हैं वो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एग्जाम्स में जो पहला पेपर आता है वो बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का ही आता है। सबसे पहले तो आप याद रखें कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए जो बुक आपने फॉलो करनी है वो आपने मोहम्मद अब्दुल्ला की फॉलो करनी है। बाकी बुक्स भी आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बेस्ट बुक है तैयारी के लिए वो मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक है। अब जहां तक बात है पेपर का, पेपर में आपको पता है दो पोर्शन होंगे, एक बिजनेस मैथ्स का पोर्शन होगा और एक बिजनेस स्टैट का पोर्शन होगा। दोनों की वेटेज जो है वो इक्वल है। 50 मार्क्स बिजनेस मैथमेटिक्स और 50 मार्क्स जो है वो बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के होंगे। सरगोदा यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स की डेफिनेशंस आएंगी। दो क्वेश्चन आपने स्टेटिस्टिक के करने हैं और दो ही क्वेश्चन आपने मैथमेटिक्स के करने हैं। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में डेफिनेशंस नहीं होंगी, तो दो दो सवाल तो आपने मस्ट करने हैं और तीसरा सवाल आप किसी भी पोर्शन में से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में से भी और स्टैटिस्टिक्स में से भी। तो ये हमारे पास पेपर पैटर्न था। सरगोदा यूनिवर्सिटी definitions compulsory, two questions from each section, business mathematics and statistics. Punjab University, no compulsory definitions, you have to attempt two questions minimum from each section, two from statistics, two from mathematics and one question आपकी choice है कि आप किस से कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या मैं बेहतर प्रेफर करता हूं इस सब्जेक्ट के लिए कि आप क्वेश्चंस पर ना जाएं, आप जो है वो टॉपिक्स पर जाएं। तो मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 में जो आपने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और डिसाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। इन टॉपिक्स में भी आपके पास ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आपकी 98% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ग्रुप डाटा के आते हैं। तो अनग्रुप को भी आपने एक दफा व्यू करना है, लेकिन जो ज्यादा फोकस है मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के ग्रुप डाटा के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर 4 में आपने क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, बोले का मेथड भी है और दूसरा मेथड भी आपके पास मौजूद है। तो आपने उन दोनों मेथड्स को लाजमी कर लेना है। क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्क्यूनेस है आपके पास और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर आता है वो है इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास सिंपल इंडेक्स नंबर है, चेन इंडेक्स नंबर है, वेटेड इंडेक्स नंबर है, जिसमें आप लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पाशी, फिशर और मार्शल के इंडेक्स नंबर आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा कभी कभार वो सवाल पूछ लेता है फैमिली बजट मेथड से और एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आपके पास चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 इनमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आने के चांस ज्यादा हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास रिग्रेशन और कोरिलेशन का है। रिग्रेशन और कोरिलेशन के चैप्टर में आपको आर निकालना आना चाहिए और रिग्रेशन लाइंस एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, दोनों रिग्रेशन लाइंस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी का। पहले तो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता था, लेकिन पिछली 2-3 अटेम्प्ट से उसने प्रोबेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है एज कंपेयर टू दी जो रिमेनिंग आपके टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स में उनके ऊपर। और इसमें जो मुझे लगता है इस अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास काई स्क्वायर है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। काई स्क्वायर और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। जब आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में से आपके 50 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद आता है बिजनेस मैथमेटिक्स का पोर्शन। सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ मेथड से, एलसीएम से, और उसके मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं 50 to 60, वो आपने एक दफा लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं।
उसके बाद आपके पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीन मेथड है आपके पास। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, फैक्टराइजेशन है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तीनों मेथड के सवाल रटने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और स्टेप सीखने हैं कि हम हर मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो इक्वेशंस दी होंगी लीनियर, वहां से आपने एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद जिस चैप्टर की बात मैं करने जा रहा हूं, पेपर में एटलीस्ट 30 मार्क्स अगर सिक्योर करने हैं, इस एक चैप्टर में से 30 मार्क्स आ सकते हैं। और ये चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस का। इसमें आपके पास एडिशन आ सकती है मैट्रिसेस की, सब्ट्रैक्शन आ सकती है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना क्रैमर रूल से, इन्वर्जन मेथड से। और याद रखिएगा 2/2 और 3/3, ठीक है, 2x2 3x3 दोनों के आपने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और पेपर में वो अक्सर 3/3 का ही पूछता है, कभी कभार वो आपसे इनवर्स सिर्फ पूछ लेता है। और आप जब इन्वर्जन मेथड से x y z कैलकुलेट करेंगे तो इनवर्स आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन्यूटी है। एक दफा इसको भी देख लीजिएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आप बाकी प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। कभी कभार एक आध पार्ट बना लेता है इसका। और साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी आपने एक दफा लाजमी टच करना है। तो ये हमारे पास बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स थे जो आप लाजमी प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 भी आप अचीव कर सकते हैं। तो पेपर देने के बाद कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि क्या ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए हैं या नहीं हुए। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर। अल्लाह हाफिज।